हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो काव्य विधि पढ़ रहे थे उसके आगे का पार्ट। सकारात्मक सोच की कहानी। सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में उन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। आंखों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रा वृत्त आदि विभिन्न विद्याओं में गद्य रचना की। इसके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों में सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रमुख रचनाएं भारतेंदु जी की क्या थी, देखते हैं। कृतियाँ। अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया। नाटक। भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार हैं। मौलिक: सत्य हरिश्चंद्र, नीलदेवी, श्री चंद्रावली, भारतदुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेकी, हिंसा न भवति, विषस्य विषमोधम, सती, प्रताप तथा प्रेम जोगिनी। अनुदित: मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारतजनी, विद्यासुंदर, पाखंड, विडंबन, दुर्लभ, बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय, विजय। निबंध संग्रह। सुलोचना, परिहास, वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार, दर्पण, लीलावती। इतिहास: कश्मीर, कुशु, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा वृत्तांत: सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। जीवनियाँ: सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मुहम्मद आदि। भाषा शैली। भाषा: भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा स्थायित्व प्रदान किया। इन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित उद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया गया। लोकोक्तियाँ मुहावरे का प्रयोग करके इन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। शैली: भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। इनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं। उनमें जटिलता के साथ प्रवाह देखने को मिलता है। भारतेंदु जी ने अग्र लिखित शैलियों का उपयोग किया है। वर्णनात्मक शैली: अपने वर्णन प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों भारतेंदु जी की वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वाक्यों, लोकोक्तियों, मुहावरों से युक्त उनकी का वर्णनात्मक शैली की अपनी अलग मौलिकता है। विवरणात्मक शैली: भारतेंदु जी ने अपने यात्रा संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी यह शैली कभी भी पूर्ण आभाव से मंडित है। भावात्मक शैली: भारतेंदु जी द्वारा रचित जीवन साहित्य एवं कई नाटकों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया, जिसमें इनके भाव पक्ष की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है। विचारात्मक शैली: वैष्णवता और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है आदि निबंधों में भारतेंदु जी की विवरणात्मक शैली का परिचय मिलता है। इस शैली का आधारित रचनाओं में उनके विचारों की गंभीरता, विश्लेषण शक्ति के दर्शन होते हैं। व्यंग्यात्मक शैली: भारतेंदु जी द्वारा रचित निबंधों, नाटकों आदि में यत्र तत्र व्यंग्यात्मक शैली का दर्शन भी होता है। हास्य शैली: हास्य शैली में भी रचनाएं की हैं। हास्य शैली में लिखी गई उनकी रचनाओं में अंधेर नगरी, वैदेकी, हिंसा न भवति उल्लेखनीय है कि निबंधों में यत्र तत्र हास्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र में सौल शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैलियों का कथा शैली आदि निबंधों की रचना की है। हिंदी साहित्य में स्थान: भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता, साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टि, युग स्पष्टता, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।